दोस्तों नमस्कार, मैं बी एन प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हम प्लान दिखा दिए और यह उसकी समस्या आ जाती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सर आज हम लोग कुछ ऐसे ही इस वीडियो के माध्यम से बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं उसे हम कैसे कौन-सा उत्तर दें कि किस तरह उसको समझाएँ कि वह व्यक्ति 100% ज्वाइनिंग होने के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों जिस भी बिज़नेस में जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तब तक व्यक्ति को समझिए इंटरेस्ट नहीं है आपके बिज़नेस के साथ। चाहे वो पैसे लेके हो या समय लेके हो या घरवाले से पूछ के बताएँगे, कंपनी भाग गई तो ये सारे डाउट्स उसके मन में यह रहता है, यह विश्वास नहीं होता है कि कहीं मैं जॉइनिंग कर जाऊँ, ऐसा कुछ ना हो कि बाद में फिर हमें समस्या आ जाए। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम कैसे उसको इस बात से क्लियर करते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए 100% रेडी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे ही वह व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं करना है, बस हाथ मिलाइए। आइए सर, आपसे हाथ मिलाते हैं। बहुत ही मन को छू लेने वाली आपने बात किया। यानी इसी तरह की समस्या मेरे पास भी थी। लेकिन सर 99% लोगों की पैसे की ही समस्या लेकर के आज समस्या बनी हुई है कि वह कंपनी या कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आज जो सिचुएशन आपका है, यानी मेरी भी पहले इसी तरह थी। जब मैं इस कंपनी में ही काम करता तो मेरी भी समस्या यही तरह थी। तो मुझे भी यह बात समझ में आ गई, मेरे सीनियर ने बताया कि सर आज जो समस्या है आपके सामने, अगर इस समस्या से आप वाक़ई में निकलना चाहते हैं, यानी पैसे की आज़ादी लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, तो सर आपको इस समस्या से एक बार निकलने का मौका अगर आता है, तो निकलना तो पड़ेगा ही। और नहीं तो जिस स्थिति में आज हैं, उस स्थिति में और आगे रहेंगे। हो सकता है इससे भी बेहतर आपकी ज़िंदगी बीते। तो सर इसके लिए करना क्या है? कैसे हम इस कंपनी या सिस्टम को स्टार्ट करें? कोई नहीं सर, एक बात बताइए आप, क्या कभी आपको कोई चीज़ या वस्तु अच्छी लगी है, प्रेज़ेंट टाइम में पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका दिल कर दिया कि मैं आज इसे खरीद के ही छोड़ूँगा, तो आप कहीं न कहीं दोस्त, मित्र, यार या रिश्तेदार से वो पैसे अरेंज करके आप उस चीज़ को ले लेते हैं। फिर जो उन्हें टाइम देते हैं, उस समय तक उन्हें वापस आप कर दिए होंगे। तो सर चाहत, यहाँ आपके अंदर जो चाहत है उसके लिए आपने पैसे का अरेंज किया। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, कभी आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आई होगी जो कि आपका कोई परम मित्र आपसे कुछ पैसे माँगा हो, 5,000 10,000, तो सर आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आपको लगता है कि मेरा मित्र परेशान है, उसे देना चाहिए, तो आप उसे कहीं न कहीं से अरेंज करके पैसे ला के देते ही हैं कि दोस्त ये मैं तुम्हारी हेल्प किया हूँ, इस काम को करने के बाद अपने समय जो तुमने बताया है, उस समय में वापस कर देना, ताकि फिर दिक्कत आने पे तुम्हें दोबारा हेल्प दे सकूँ। तो सर जब ये सारी सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, तो क्या आज इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या यह आप कहीं न कहीं से अरेंज नहीं कर पाएँगे? चलिए सर, कुछ बातें और मैं शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए खेती का सीज़न है और आपको 10 बिस्से ज़मीन में
कम से कम 10 कुंटल गेहूं पैदा करना चाहते हैं या 5 कुंटल गेहूं पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या 2 किलो 1.5 किलो आप गेहूं छींटना नहीं चाहेंगे? भाई आपको खेती करने के लिए, फसल काटने के लिए आपको कुछ न कुछ तो बीज छींटना ही पड़ेगा खेत में। तो सर आपको पैसे चाहिए और उस पैसे को चाहने के लिए कुछ पैसे तो इस बिजनेस पे डालना ही होगा। तो सर अब आपके डिसीजन पे है, आप क्या सोचते हैं। मेरे सामने भी यही सिचुएशन आई थी, मैंने तुरंत कहीं न कहीं से अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो सर बात क्लियर हो गई। अब आप कहीं न कहीं से अरेंज करेंगे क्योंकि आपको 2 साल 4 साल बाद इस बिजनेस से एक अच्छी खासी इनकम लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट किसी ऐसे लीडर का वीडियो दिखाइए जिस लीडर ने यह बात कही हो कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक भी पैसे नहीं थे और मैं कर्ज में परेशान था, फिर भी अगर 2 लाख का कर्ज में परेशान था, फिर भी मुझे लगा कि 16 से 20,000 का अरेंज करना है, तो जैसे 2 लाख का कर्ज है, 20,000 और मेरे ऊपर कर्ज होगा और क्या होगा दोस्तों। लेकिन यह बिजनेस 2 से 4 साल बाद चलने पे सारे कर्जे मैं दे दूंगा और मेरा स्टेटस मेंटेन हो जाएगा, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा और मैं भी पैसे वाला हो जाऊंगा। तो सर अब आपके डिसीजन पे है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपका प्रोस्पेक्ट जरूर इस बात से निश्चित हो गया कि वह आपके साथ जुड़ना चाहेगा ही, कहीं न कहीं से पैसे लाएगा ही। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए लोगों के पास वाकई में पैसे नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पैसे ना देने के बहाने करते हैं, लेकिन हाँ, जो ऑप्शन बताने के बाद भी अगर वह व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता है तो वह क्लियर हो गया कि वो करना ही नहीं चाहता। आप कितना भी इसके पीछे मेहनत कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही काम करेगी फील्ड में। आप लोग इसी तरह निरंतर मेहनत करते चलिए और अपने चेक साइज बड़े करते चलिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। नमस्कार।